जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। और आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ वो उस दिन अपलोड नहीं हो के अगले दिन होता है। मैंने विश कर दिया था 14 नवंबर को, यानी मैं आज ये वाला वीडियो बाय ऑडियो जो है वो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ 15 नवंबर को, ठीक है। लेकिन जिस दिन मैं सोच लेती हूँ कि ये वीडियो आज इस दिन ये ऑडियो जाना चाहिए, वो उस दिन नहीं जाता है। मैंने हमेशा से कहा है यहाँ मेरी मर्ज़ी चलती ही नहीं है, बाबा जी की मर्ज़ी चलती है। एंड वो अच्छी बात भी है। तो मैंने 14 नवंबर वाले वीडियो में बोला हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मैंने विश तो कर दिया, 12 बज गए रात के, वीडियो अपलोड नहीं हुआ। एंड देन आई स्लेप्ट, क्योंकि सुबह जाना भी था। इससे ज़्यादा आई कैन नॉट अफोर्ड। सुबह भी टाइम से उठना रहता है 5:30 राउंड। तो हालांकि मुझे 6 बजे उठने से भी चल जाना है मेरा काम, बट एक बार आपके घर पे कुछ लोग उठ जाएं और वो भजन वजन बजाना शुरू कर दें तो फिर आप उठ ही जाते हो। एंड एक ऐसा टाइम होता है ना मतलब आप किसी को समझाओगे भी तो कभी कभी लोग नहीं समझ पाते दिल से। ठीक है, हम धीरे बजाएंगे, बट वो बजाएंगे धीरे भी आवाज़ आएगी कान में, नींद खुल ही जाना है तो मतलब कितना बोलेंगे हम, है ना। एंड ठीक है, अब बड़े हैं, हर बात पे नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। तो इसलिए फिर मैंने 14 नवंबर वाली वीडियो हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करता हुआ 15 नवंबर को गया है। जो सुनेगा वो, जो सुनेंगे वो क्या सोचेंगे वो तो वही जाने। मैंने बिलेटेड हैप्पी चिल्ड्रंस डे फिर लिख दिया था, क्योंकि क्या बोलूँ, जैसी साईं की मर्ज़ी। इसीलिए कभी कभी बाबा से कहती हूँ मतलब तुम करते क्या हो बाबा, कुछ का कुछ हो जाता है मेरा। एनीवेज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ तो सोचा होगा बाबा जी ने। तो आज वाला जो ये एक्सपीरियंस है ये बहुत सुंदर अनुभव है, पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा इसे। ये जो डिवोटी हैं, एक हफ्ते से इन्हें सीवियर स्टमक एक था, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम वो सो सीवियर कि इन्हें नींद नहीं आती थी, मतलब। और जब पता है स्टमक एक या बॉडी में कुछ होता है ना, तो इंसान एक तो अपना काम भी बहुत कष्ट से बेचारा करता है। एंड जब वो सोने जाओ, दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल टाइम, नींद नहीं आती है। और इन्हें एक हफ्ते नींद नहीं आई, हमें एक दिन नींद नहीं आती, हम कितने ड्राउजी फील करते हैं। कुछ घंटे की नींद नहीं मतलब हमें चाहिए था कुछ घंटे नींद आ जाए। जब हाई फीवर रहे, बहुत हेडेक हो, नींद नहीं आती है, कैसा लगता है। समटाइम्स व्हेन आई एम बैक होम एंड बहुत कुछ करके आई हूँ, मतलब बहुत सारे स्टफ़ करके आई हूँ, एंड अगले दिन अगेन यू हैव टू गो बैक विथ अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड सो मेनी मोर थिंग्स टू बी देयर। एंड कुछ घंटे का टाइम है, यू हैव टू डू विद इन दैट टाइम। फिर सोना है, फिर उठना है, फिर जाना है। तो कभी कभी ना जब आप शांति से जब बेड पर जाते हो ना, एकदम आराम से, तो फिर वो सब स्टार्ट हो जाता है, हेडेक, बॉडी एक, ये वो। वही मैं कभी कभी कहती हूँ ना कि मैं मैसेज नहीं कर पाती हूँ, पर मैं याद सबको करती हूँ। और मुझे याद तब आता है जब मैं बेड पे सोनी चली जाऊँ सब सारा काम फिनिश हो जाता है उसके बाद। तो ये आप और मैं, हम सब अनुभव कर सकते हैं। इनके साथ भी यही हुआ, वेरी पेनफुल। एक हफ्ते नींद नहीं आना, पता है, एक दिन 2 दिन नहीं आती है, क्या हाल होती है। ठीक है, एक आध दिन तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात रात भर काम किए, एक आधा घंटे सोए एंड हम भाग के चले गए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडेज आर टिपिकली दोज काइंड ऑफ डेज। बट कोई इंसान जो है वो पूरे 7 के 7 दिन नहीं सो रहा है। जब सोने जा रहा है, स्टमक एक हल्की सी भी नींद नहीं आती, चैन नहीं मिल रहा था। तो फिर इन्होंने कहा एक दिन, 7 दिनों के बाद, 7th डे के बाद, इन्होंने कहा बस बाबा, अब बस बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ नाउ। अब मुझे चाहिए कि आप मुझे थोड़ी सी नींद दे दो, एटलीस्ट थोड़ी देर तो सुला दो। आप सोने की कोशिश करते हो और नींद नहीं आती है, और बहुत थके हुए हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, उल्टा हो जाता है, जब बहुत थक जाओ ना तो नींद भी नहीं आएगी, और जब नींद आएगी तो जाने का टाइम हो जाता है, उठना पड़ेगा। एंड दैट इज़, वो हम सब कनेक्ट कर सकते हैं। हम सब अपने अपने जब काम कर रहे होते हैं तो या वी ऑल कैन। तो उस तो इनके साथ भी यही हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। अब जब नींद नहीं आई, इन्होंने 7th डे कहा बाबा थोड़ी देर बस सुला दो ताकि मुझे अच्छा लगे। एज अ ह्यूमन बीइंग सोना बहुत ज़रूरी है, कितनी भी देर लेट जाऊँ नींद नहीं आ रही एंड मैं परेशान हूँ। तो इन्होंने बाबा जी से प्रेयर करी। इस दिन इन्होंने क्या किया, जिस दिन इन्होंने प्रेयर किया
ये बाबा जी का नाम जाप करने लगी। ठीक है, ओम साई राम, 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 और सो गई। सो गई। रात में सोई एंड सुबह 6 बजे के पहले की बात है, जस्ट 6 बजने के पहले द्वारका माई में इन्हें बाबा जी दिखे इनके स्वप्न में। और बाबा जी ने इनसे क्या कहा, मैंने बोला था ना मेरा नाम जप, सब ठीक हो जाएगा। आई विल रिपीट वंस अगेन। बाबा जी ने बोला था ना नाम जप कर, या बोला था ना मेरा नाम जप, नींद आ जाएगी। तू क्यों इतनी चिंता करती है। ये 3 सेंटेंसेस बाबा जी ने कहे। बोला था ना नाम जप, नींद आ जाएगी, क्यों चिंता करती है। ठीक है, और इसके बाद अलार्म बजा, इनकी नींद खुली। उठते ही शी ऑटोमेटिकली वॉकड टू हर वॉशरूम। उठते ही ये सीधे वॉशरूम तक चली गई, एज इफ समबडी वॉज कंट्रोलिंग हर, कोई उनको कंट्रोल कर रहा था। ये मैंने अभी कल या परसों ही एक्सपीरियंस में बताया है, कल ही बताया ना, कि कभी कभी हमारे हाथ पांव हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, मन कुछ और कह रहा है, करना कुछ है और होता कुछ और है, और वो बहुत इनवॉलेंट्री हो जाता है। वॉलेंट्री होते हुए भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका पाँव जाना लेफ्ट है, जा राइट रहा है, जा रहा है। वही चीज़ इनके साथ भी हुई। उठी और सीधा वॉशरूम तक ये पहुंच गई। एंड जब ये वॉशरूम तक पहुंची ना, तब ऐसा लगा कि थोड़ी देर ये बेहोश थी और अब इन्हें होश आया है। बहुत देर, मतलब क्या हुआ ये इतनी देर। किसी ने, जैसे किसी को कोई दवा दे देना, नशे की दवा या फिर सुलाने वाली दवा, तो कोई सो जाता है, फिर बेहोश कर दिया जाता है रेदर, एंड बेहोशी से फिर होश आता है। वो वाली फीलिंग इन्हें आई। एंड उस फीलिंग के बाद एक और चीज़ हुई, इनका स्टमक एक ठीक हो गया। बाबा जी ने कहा स्टमक एक भी फिर इनका ठीक हो गया। तो इस तरह से नाम जाप की शक्ति से, महज साईं साईं के नाम जाप से इनका ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। नींद भी आई, सब कुछ हुआ, सब अच्छे से फिर हुआ। एंड नाउ शी इज़ वेरी फाइन। हम आशा करते हैं कि अपने और भी सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हमें भेजेंगी ताकि हम सब इन्हें सुन पाएँ। ठीक है, तो आप सब भी कमेंट सेक्शन में लिखना कि, और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, हम इनके एक्सपीरियंस सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा अब मैंने कहा था ये इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस क्यों है, अब इस पर हम आते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस, नाम जाप की महिमा। आई हैव मेट अ पर्सन, बहुत सारे साईं डिवोटीज से बात होती है। एंड सबसे पहली बात, मैं बहुत ही अच्छी किस्मत है मेरी, नज़र ना लगे नहीं लगेगी। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोगों से बाबा मिलवाते हैं, बहुत अच्छे लोगों से। एंड इतना प्यार करते हैं, एंड हक से प्यार करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दिखावा वाला कि ओके आई लव यू या साईं ब्लेस यू, वैसा वाला नहीं, सच में हक से। ठीक है, तो आई हैपन टू मीट अ पर्सन, एंड जब भी मैं उनको ये कहती थी ना कि आप साई सच्चरित्र जी पढ़ें, कभी पढ़ें जब मौका मिले। 20 ईयर्स से अबव हो गया, ही हैज़ बीन डिवोटेड टू बाबा। वो आते हैं बाबा के सामने, दिया अगरबत्ती करते हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो, ये बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम बैठकर कितना भी किसी के लिए प्रेयर करते रहो, वो सबसे कुछ नहीं होता। अगर कुछ करना है तो खाना बना के ले जाओ, ग्राउंड लेवल पे वर्क करो, ग्राउंड लेवल पे किसी को करो। ऐसे घर पे बैठ के साई सच्चरित्र जी पढ़ रहे हैं। एंड सेकेंड सीनस कि हम किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को स्वेटर दे रहे हैं, किसी को साड़ी दे रहे हैं, किसी की बॉडी कवर कर रहे हैं, किसी के साथ सफाई कर रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा हुआ? वही हुआ ना जो हम वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। प्रेयर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, या इतना बुक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, क्योंकि बड़े हैं, मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं कुछ बोलूँ या कुछ समझाऊँ। और कुछ लोग हैं जो बहुत सालों से किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद इंसान का नेचर भी ऐसा बन जाता है। तो
और मुझे क्यों, मतलब क्या करना है, आई एम नॉट अ टीचर राइट, कि मुझे ये काम करवाना ही है चाहे जैसे, बाई हुक और बाई क्रुक। तो मैंने कुछ नहीं बोला, बट आज इस एक्सपीरियंस से बाबा जी ने आपको बताया कि जितना इम्पोर्टेंट ग्राउंड लेवल पे काम करना है ना, जैसे किसी को खाना बना के खिलाना है, किसी की सहायता करना है, किसी को रोड क्रॉस करने में हेल्प करवाना है ना, उतनी ही ज़रूरी है प्रेयर करना, उतनी ही ज़रूरी है नाम जाप करना। नाम जाप हैज़ अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट रोल। रैदर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अभी, नहीं तो मैं उस पर एक वीडियो करना चाहती थी, सिग्निफिकेंस ऑफ नाम जाप, और आपको कुछ बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं वो बताना चाहती थी। क्योंकि क्या है, हम इंसान हैं, हमें जब तक प्रमाण नहीं मिलता है ना, तो हमें विश्वास नहीं होगा। इवन आपको LHS इज़ इक्वल टू RHS भी प्रूफ करना पड़ता है, तभी क्वेश्चन जो है उस पर पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं, है ना। या फिर आपको कोर्ट में भी एविडेंस शो करना पड़ता है, आपको प्रूफ्स ले जाना पड़ता है, तभी आप सही हो, वरना आप सही थे भी उस इंसिडेंट्स पे, पर अगर उसका कोई प्रूफ नहीं है तो प्रूफ करते रहिए, खोजते रहिए, वही बात है। तो प्रूफ हम सबको चाहिए रहती है, दैट इज़ द नेचर ऑफ, मतलब लॉ है नेचर का, प्रूफ चाहिए हमें। तो बाबा जी के बारे में भी मैं अभी लास्ट 2 वीडियोस मैंने करे हैं, मैंने उसमें कुछ साई मेहर की कृपा सुनाते हुए मैंने वो वाइट थंबनेल वाला वो वीडियो डाला था, आप लोग सुनिएगा उसे। मैं इसीलिए डालती हूँ, मुझे पता है मैं कितना भी बोल दूँ नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बट जब आप देखोगे कि हाँ किसी को कृपा हुई है, तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ यू विल टर्न अप टू इट। तो नाम जाप करने का ना बहुत सिग्निफिकेंस है, मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा जी कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं नाम जाप करना चाहिए, आप बिल्कुल कीजिए। एंड एक और बात है, जो आप प्रेयर्स करते हैं ना, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। प्रेयर इज़ एज इम्पॉर्टेंट जितना कि आप स्पॉट पे खड़े होकर किसी को खिला रहे हो, पिला रहे हो, सामान दे रहे हो, सहायता कर रहे हो। प्रेयर जब आप करने लगते हैं ना, तो जो नहीं है वो भी आपको मिल जाता है। प्रेयर पे विल डू अ सेपरेट वीडियो, बट अभी आप इस एक्सपीरियंस से इतना समझ जाइए, मैंने नहीं बोला, मैं नहीं बोलती, मैं क्यों बोलूँ भाई, मुझे खुद नहीं पता, बाबा जी कहते हैं। तो जो आप प्रेयर्स करते हो, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ नहीं कर पाते होंगे ड्यू टू सम सिचुएशंस, आप प्रेयर करते हो तो आप भी वही कर रहे हो जो दूसरा इंसान किसी को खिला के कर रहा है, ठीक है। बाबा जी ने आपको प्रेयर करने के लिए चुना है, ये सेवा जब बाबा जी ने दी है तो उसे कीजिए। सेवा करने का मौका भी सबको नहीं मिलता। तो ये था नाम जाप से जुड़ा एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ नाम जाप हम सबको समझ में आया होगा, एंड होपफुली वी विल डू। देखिए जब आप बाबा जी का नाम जाप करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पूरा शार लेके आओ, फिर उसके बाद अच्छे से बैठो, फिर आप करो, नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने भी फ्रीडम दिया है, रास्ते में चलते चलते करो ना, यूटिलाइज़ योर टाइम। मैं आजकल वॉकिंग करके जाना शुरू कर दिया, ऐसे भी विंटर्स में ना ड्राइव करके हम क्या जाएं, वॉक करके जाना ठीक है, क्योंकि अब अलग से एक्सरसाइज करने की भी टाइम नहीं मिल रही है। तो यूटिलाइज़ दैट टाइम व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, यूटिलाइज़ दैट टाइम आप, क्योंकि हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अगर कोई ये कहता है कि हम कंसंट्रेशन से चलेंगे, मैं नहीं मानती, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, क्यों ना हम अच्छी चीज़ चलाते हैं अपने मन में। यूटिलाइज़ आप कर सकते हो, ठीक है, हर समय हर काम में नहीं कर सकते हो। when you are making a presentation or maybe when you are cooking something, और आप कुछ काट रहे हो, तो आपको पूरा टेंशन वहाँ देना होगा। मेरे मतलब को गलत मत ले लेना, पता चला रोड क्रॉस कर रहे हो, रोड क्रॉस पे ध्यान ही नहीं है किसी और चीज़ पे, वो मैं नहीं कह रही। बट जब आपके पास टाइम हो तो यूटिलाइज़ कीजिए, नाम जाप कीजिए। कोई ऐसा सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बाबा जी के नाम जाप का कि आपको कैसे बैठना होगा। मैंने तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में ऐसे ऐसी जगहों पर कर दिया है ना, नाम जाप करते रह गई थी, यहाँ नहीं जिक्र कर सकती हूँ। ठीक है, समझने वाले समझ गए। तो बाबा जी ने एक्सेप्ट किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाबा जी ने हमेशा एक्सेप्ट किया है। और जो बाकी भगवान जी हैं उनका आप रूल्स देख लीजिएगा, आई डोंट नो, मुझे किसी का नहीं पता, मुझे सिर्फ बाबा जी का मालूम है। तो बस और कहीं ना कहीं अगर आप किसी भगवान जी को
वैसे भक्ति करना शुरू करते हो ना, दैट एवरी मोमेंट वाली, तो फिर वो आपसे बहुत चीज़ें नहीं खोजते हैं। कुछ भगवान जी थोड़े स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, बट अपने बाबा एकदम सही हैं, सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है बाबा जी ने। तो ये था एक्सपीरियंस, और बहुत सारी बातें भी हो गई ना हमारी, बहुत दिनों के बाद हुई हैं एक्चुअली। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना कुछ होमवर्क भी देना है, दूँ क्या? कुछ अच्छा सा होमवर्क देने वाली हूँ, पर होमवर्क मैं तब दूँगी जब आप प्रॉमिस करोगे कि वो आप खुद करोगे। मतलब चीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर चीटिंग होगा तो वो बाबा जी जानेंगे। ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप करेंगे तो ज़रूर बताइए। आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्यूटिफुल सम टास्क, ओके, यू हैव टू डू दैट। कुछ लिसनर्स के लिए तो एकदम कंपलसरी कर दिया जाएगा, करना ही पड़ेगा। हेमा माखीजा मैम है ना, उनके लिए तो कंपलसरी, उन्हें तो करना ही होगा। ठीक है, तो देती हूँ टाइम। टाइम क्या, टाइम निकल जाएगा, अभी आएगा, टाइम भी मिलेगा, आराम से हम वीडियो करेंगे, देंगे। और हर दिन कहती हूँ, आज भी कहूँगी, दिन अच्छा रहे या बुरा रहे, बाबा पे विश्वास रखिए। एंड जो अच्छी चीज़ हुई है ना, उसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलिए। कुछ अच्छा नहीं हुआ तो एटलीस्ट इतना तो हुआ है कि आप ज़िंदा बच गए हो। हाँ, बहुत लोग अपनी आयु भी नहीं जी पाए, जाना पड़ा उन्हें। तो प्लीज़ हाँ, थोड़ा सा शुक्रिया करना सीखिए, खुश रहिए। और एक डिवोटी हैं जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि आप खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और पूरी दुनिया में नाम रोशन करो। वो ये कहते हैं मुझे, एंड आई एम पासिंग द सेम टू यू ऑल। ठीक है, मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोलूँगी। बहुत प्यारी ऑडियो में वो ये कहते हैं। मैंने ना एक्चुअली सेव कर रखा है। कुछ आप में से कुछ लोगों की कुछ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो बहुत प्यार से आती हैं मेरे पास, तो आई एक्चुअली सेव देम एंड कीप देम। तो बट मैं प्ले नहीं करूँगी क्योंकि सबके एनोनिमस रहने, आइडेंटिटी वाली बात है ना, प्राइवेसी वाली, इसलिए नहीं करूँगी। जय साई राम, साई शुभ रात्रि। मतलब मैं अभी रात में आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं रात्रि बोल रही हूँ। अब ये वीडियो कब जाएगा मुझे नहीं पता, और मैं अगर हैप्पी संडे को, मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे को आपको मिले तो आप समझ जाना ऑडियो पहले रिकॉर्ड हुआ था, गया बाद में है। डोंट ब्लेम मी। जय साई राम।